हमारा लाल किला, यहीं से सफ़र शुरू होता है लाल किले का। और अभी हम पहुंच गए हैं आगरा के लाल किले में, मशहूर लाल किला। और यहाँ पे बाथटब रखा है, एक बाथटब कल फतेहपुर सीकरी में भी रखा था जो टूट चुका था, एक यहाँ भी है, उसके बारे में गाइड बताएगा। और ये एक देखिए बड़ी खूबसूरत सी एक इमारत सामने। ये देखिए बाथटब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सा बाथटब है। और ये जहांगीर साहब का स्नान कुंड है। ये देख लो सर, यहीं से बताने स्टार्ट करूँ। पहला पॉइंट है ये अंदर, ये पहला पॉइंट है। आगे कहाँ से आया, किधर लेके हुआ, कैसे, सब बताओ। चलो चलो चलो, इधर आओ थोड़ा साइड। देखो सर, ये 4 राजाओं का किला है। सबसे पहले इसको स्टार्ट अकबर ने किया 1565 में। अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहाँ, शाहजहाँ सन औरंगजेब। 95 ईयर्स लग गया पूरे फोर्ट को बनने में, कमजोर होने में से। ये जहांगीर का बाथटब है। शहजादा सलीम जो अकबर के बेटे थे ना, वो उसके अंदर स्विमिंग कर देते, 1 पीस में जॉइन नहीं है। 3 टन इसका वेट है। इसमें स्विमिंग कैसे कर सकते हैं? छोटा बच्चा था सर, 6-7 साल का। तो थोड़ा इधर आइए। जैकूज़ी टाइप हो गया तो। और ये जो महल देख रहे हैं, ये हिंदू रानी का महल है। अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई, बट उन्होंने यूज़ किया इसको। फिर उनके बेटे जहांगीर, जहांगीर की हिंदू रानी जोधाबाई। तो क्या फतेहपुर सीकरी इसके बाद बना है? फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था। पहले यहाँ भी रहे थे। फतेहपुर सीकरी में राज बहुत कम किया, 12 साल, फिर वापस यहीं आना पड़ा। सबसे पुराना किला, सबसे ज़्यादा राज यहीं पर किया। यहाँ दोनों साइड में नीचे ड्रम बजाए जाते, ड्रम होते। हम लाल किले के अंदर आ गए हैं। ये जो है उनका बेडरूम था राजा का, जहांगीर और शाहजहाँ यहाँ रहा करते थे। और ये उनका डाइनिंग प्लेस, दस्तरखान। पूरे किले के अंदर कोई जेंट्स अलाउड नहीं था, राजा की फैमिली के अलावा। जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, वही जेंट्स होते हैं। कंपल्सरी पहनना। आपका आवाज़ ठीक है। ये सर्वेंट्स के लिए है सर, ये उनके खादिमों का। क्योंकि राजा सर्वेंट्स रखते थे, ताजियाँ रखते थे, जेंट्स कोई नहीं। अच्छा। लाइट के लिए मशाले यूज़ करते थे, मशाल। एसी देखेंगे हम लोग मॉल टाइम का, 450 साल पुराना, एसी नहीं। और अब हम अंदर जा रहे हैं। मेरा कैमरा अपने फोकस कर रहा है, लाइट का एडजस्टमेंट भी कर रहा है। ये भी कोई एक चीज़ लाल किले के अंदर क्या है पता नहीं। अभी हमारे गाइड ने बताया कि राजा लोग सर्वेंट्स रखते थे, वो भी फीमेल सर्वेंट्स, मेल नहीं। इंटरेस्टिंग। और सर ये जितने भी रूम्स आप देख रहे हैं सर्वेंट्स के लिए। पुरानी दीवारें हैं, दीवारों पर मेंटेनेंस कर रखा है। वो सर एग्जिट है, बाहर का रास्ता हो। ये ओरिजिनल दीवारें हैं? ओरिजिनल है सर, मेंटेनेंस कर रखा है, इस पर रिपेयरिंग कर रखा है। ये उस जमाने का एसी रूम है सर। ये जो महल देख रहे हैं ना आप लोग, पालकी शेप में, डोली की शेप में, ये रोशन आरा का महल है। उनकी छोटी बेटी के लिए ये वाला। ये शाहजहाँ की छोटी बेटी रोशन आरा का महल। यहाँ से ताजमहल और रिवर, यमुना रिवर दिखेगी आपको। यहीं से हम नज़ारा लेंगे यमुना नदी का। ये देखिए रोशन आरा का महल, उनका नाम भी पत्थर पे लिखा हुआ। उस वक्त हिंदी नहीं चलती थी, इसीलिए अब इसको लिख दिया गया है। और ये देखिए सर नीचे लगाओ ताजमहल। यहाँ टाइगर, यहाँ पे टाइगर होते थे। वहाँ क्रोकोडाइल्स, कोई दुश्मन अंदर ना आए, सिक्योरिटी के लिए। ताजमहल आप देखिएगा। हाँ। ताजमहल एक म्यूजियम है, कब्र है, रहने की जगह नहीं है। और जहाँ शाहजहाँ मुमताज़ रहते थे वो जगह दिखाएंगे आपको। अभी धूप के कारण ताजमहल साफ नज़र नहीं आ रहा, हेजीनेस ऊपर से देखेंगे सर, और ऊपर जाइए फिर भी। कहते हैं ना राजा बहुत सी रानियाँ रखते हैं। ये शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम कहलाता है।
वो यहाँ सोते थे। साइड में रोशनारा नेक्स्ट जहानारा, बीच में फादर मदर। शाहजहां ये सिर्फ कहानियाँ हैं, लेकिन यही कहानियाँ प्रचलित भी हैं। इस झरोके से भी ताजमहल नज़र आ रहा है। देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को आंखों से तो नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे में उतनी सफाई से नज़र नहीं आ रहा। मौसम हेज़ी है। आइए, ये बेडरूम। शाहजहां की जेल देखेंगे सर। आइए, अब हम जा रहे हैं जहां आरा के महल की तरफ। ये जो महल है, ये बताया जा रहा है कि जहां आरा का महल। ये जहानारा एक जैसा डिज़ाइन है, जैसे हम वहाँ से फोटो लेते थे रोशनारा जहानारा एक जैसा तो सेम। उस वक्त दीवारें नहीं हुआ करती थी। ऊपर था सर, सब हट गया, दोबारा लगाया। दीवारें की टूट गई। सबसे खूबसूरत जगह ये है। एक बार फिर मैं ताजमहल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन और सबसे खूबसूरत जगह है इसको आगे से देखेंगे। इसको हम आगे से देखेंगे। यहीं पर शाहजहां को नज़र कैद किया। देखो आर्किटेक्चर कितना अच्छा है सर इसका, बहुत ही सुंदर बेहतरीन बना हुआ है। आर्किटेक्चर, खूबसूरत नक्काशी। यहाँ पे औरंगज़ेब ने शाहजहां को नज़र कैद किया था, और यहीं से वो ताजमहल को ताकते भी रहते थे। यहीं पर मर गए शाहजहां 8 साल के बाद। और यहाँ 8 साल रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। टॉयलेट बाथरूम भी था उनके, बंद कर दिए सी स्मेल के नाम से। ये तो बंद है सर, ख़राब हो गया ये पूरा। देखिए पूरा नज़ारा इस जगह का। और हमारे गाइड जनाब अब्दुल बता रहे हैं इसके बारे में। और ये कुछ बताइए। टॉयलेट बाथरूम सा था इसका, सी स्मेल के नाम से। मुमताज़ का मेकअप रूम, स्नान घाट सब कुछ था, मगर ये क्लोज कर दिया गया, पूरा बंद है ये वाला जी हाँ। ये पूरा जेल का एरिया था पोर्शन। ये नक्काशी इस पे लगी हुई है ना, ये पूरी नक्काशी। आइए इस नक्काशी को थोड़ा करीब से देखा वर्क जाए। है। कैमरे में शायद उतने अच्छे से कैद ना हो पाए, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको। 8 साल सर, 8 ये देखिए, और इनका मौत नहीं हुई। ये जेल है जिसमें शाहजहां 8 साल तक रहे थे, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी इसी जगह पे। इसी जगह से शाहजहां ताजमहल को भी निहारते रहते थे, और उनके मुमताज यहाँ आई बेटे औरंगज़ेब ने उनको यहाँ कैद रखा। ताजमहल बनने में 22 एक और इंटरेस्टिंग जगह, ये एक सुरंग है, तो कहा जाता है कि यहाँ से हम सीधे ताजमहल जा सकते हैं, जो फ़िलहाल बंद है। तो ताजमहल हमें बाई रोड ही जाना पड़ेगा। चलिए। अलग अलग लेवल्स, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स हैं। ये मीना मस्जिद सर उनका, नमाज पढ़ने के लिए शाहजहां यहाँ नमाज पढ़ते थे। मीना मस्जिद, मीना मस्जिद है, यहाँ पे शायद नमाज किया करते थे। और ये उनकी पर्सनल मस्जिद थी। इसमें कोई भी आर्किटेक्चरल वर्क नहीं है, और एकदम सिंपल है ये। इस तरह की बहुत सारे गुफाएं हैं, दरवाजे महलों में हुआ करते हैं, जो किसी न किसी वजह से बंद है। सब मुगल टाइम में यहाँ मीना बाजार लगता था। रानियाँ शॉपिंग करती थी एवरी फ्राइडे। जोधाबाई के पीरियड में मीना बाजार ही। ये मीना बाज़ार लगता था यहाँ पे अकबर के ज़माने में, क्योंकि इस महल को अकबर ने ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद जहांगीर शाहजहाँ के आते आते ही कंप्लीट हुआ। 94 साल, 94 ईयर्स इसको लगे कंप्लीशन में। ये एरिया है मीना बाजार इनसाइड आगरा फोर्ट। और यहाँ मीना बाज़ार लगा करता था अकबर के ज़माने में। उसके बाद भी लगता होगा, नहीं सर, बाद में तो बाद में दिल्ली पहुँच गया। फिर यहाँ शाहजहाँ ने एक स्विमिंग पूल बनाया था, जिसमें फिशिंग करते थे शाहजहाँ। यहाँ पर मुमताज़ के साथ बैठ के, छतरी है ना, हाँ, तो फिश करते थे, एरो से तीर कमान से निशाना लगाते थे। वो ऊपर वाले रूम सब ऑफिस के लिए, रिकॉर्ड रूम। अभी हम वहाँ चलेंगे, पहले ये देखेंगे दीवाने ख़ास। चलिए आइए चलते हैं दीवाने ख़ास की तरफ।
दीवाने खास जनरली एक कोर्ट होता है प्राइवेट कोर्ट था ये। जिसको हिंदी में दरबार भी कहते हैं, जो राजाओं महाराजाओं और शहनशाहों का दरबार लगा करता था। ये कोर्ट था। किंग का सीट वो है, किंग वहाँ बैठते थे। ये जो जगह आपको दिख रही है जहाँ हम नज़दीक जा रहे हैं, जिसको अभी रेलिंग के साथ कवर कर दिया है, ये उनका तख्त होता था जिस पर राजा बैठ के, ये मिनिस्टर के लिए वाइट वाला। और उसके सामने उनके मंत्री लोग बैठा करते थे जो उनके मिनिस्टर्स होते थे। जैसे अखबार के दरबार में 9 रत्न होते सर थे। ये वो स्टोन है जिसको गोल्ड चेक करते हैं, कसौटी सोना चेक करने वाला पत्थर ये। है, ये वाला ब्लैक वाला। 18 सेंचुरी में ये जब दीवाने ब्रिटिश खास। ने ये शैली गोला मारा ना सर ब्रिटिश लोगों ने 18 सेंचुरी में। फर्स्ट गोला यहाँ लगा था, ये क्रैक हो गया। सेकंड देखो वहाँ जाके लगा, सामने होल हो रहा ये जो काला पत्थर है इससे जनरली बहादुर शाह सोने की वास्तविकता को चेक किया जाता है। कसौटी भी बोलते हैं इसको। इससे सोने को कि खरा खोटा है ये पता चलता है। एक बार फिर से ताजमहल का नज़ारा देखने की कोशिश करते हैं। तेज़ धूप और शायद थोड़ा सा दिख जाए ताजमहल। फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। औरंगजेब भी यहाँ रहा। ये देखिए आज का आगरा। जो बहादुर शाह ये एक ब्रिज रेलवे का नज़र आ रहा है और जो दूर एक दूसरा जो ब्रिज है हिंदुस्तान के राजा थे सर। उस पर ट्रेन और रोड दोनों हैं शायद। ये वो वाला ब्रिज। हाँ प्रताप को सबको आ रहा था। और ये खूबसूरत इमारतें, मुग़ल आर्किटेक्चर का एक नमूना, बेहतरीन इमारतें। और ये कुछ लिखा हुआ है दीवाने खास के बारे में। दीवाने खास एक खास ताले से जो सीक्रेट मीटिंग होती थी पार्लियामेंट हाउस के तरीके से, एक दीवाने आम चलेंगे जहाँ कॉमन दरबार लगता था राजा का। ये जो बिल्डिंग वो जेल जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया गया था 8 साल के लिए, और इसी जेल से वो ताजमहल का नज़ारा भी करते थे। आप देख रहे हैं उधर ताजमहल, जो अभी धुंध की वजह से थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है। और ये वो जेल जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया गया, नज़र कैद जिसको बोलते हैं, नज़र कैद किया गया। आइए आगे चलें। ऐसा चलने का रास्ता ऐसे भी ये एक बहुत अच्छा सा कॉरिडोर एक बार फिर से। रिकॉर्ड रूम है ये सारे उस जमाने। और ये जो दरवाजे अगर आप देख रहे हैं इनमें ताले लगे हुए हैं, लकड़ी के दरवाजे, ये शाहजहाँ या अकबर के ज़माने में ये पत्थर के हुआ करते थे। और ये भी बताया जाता है कि ये जो मीना बाज़ार वाला हिस्सा है, अकबर के बाद यहाँ पे फिर मीना बाज़ार कभी नहीं लगा। शाहजहाँ अपनी बेगम के साथ यहाँ पे मछलियों का शिकार करते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक पॉन्ड बनवा लिया था, एक तालाब जिसमें मछलियाँ पाली जाती थी। और ये जो छतरी दिख रही है ये वाली, इसमें बैठ के वो फिशिंग करते थे, मछलियों का शिकार करते थे, तीर कमान से भी करते थे वो। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। एक बहुत ही अच्छा कॉरिडोर अभी हम देख रहे हैं कई बिल्डिंग्स में, चाहे वो ताजमहल के पास वाली लाल पत्थर की बिल्डिंग हो या फतेहपुर सीकरी के कॉरिडोर्स में, बहुत सारी समानता है उनमें। ऑफिस के लिए है सर, ये बता ना ऑफिस थे उस जमाने। ये सारे कमरे हुआ करते थे जिसमें दफ्तर चलता था राजाओं का, ऑफिस। आइए ये एक रास्ता दीवाने आम के लिए जा रहा है। ये दीवाने आम के लिए। अभी हमने दीवाने खास देखा। दीवाने खास उस तरह का हो गया जहाँ पे खास लोग कि मिनिस्टर्स लोग, वीआईपी लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे राजा के साथ। और अब हम जा रहे हैं दीवाने आम, जहाँ आम जनता भी आ जाती थी। ये देखिए एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है दीवाने आम। हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स है वो, हाउस ऑफ क्या था, सुपीरियर्स। दीवाने पब्लिक कोर्ट है, किंग। और ये तख्त ताउस, ये तख्त है जहाँ पे किंग बैठे थे। मिनिस्टर का तख्त है। और ये नीचे उनके मंत्री लोग। बाहर पब्लिक बैठती है। अकबर के ज़माने में अकबर वहाँ बैठते थे, और नीचे उनके नौरत्न टोडरमल, बीरबल, यहाँ पर फैसले तानसेन। करवा रही है उनका। ये दीवाने। ये और अंग्रेज ये की रहा दीवाने कब्र है सर, आम ब्रिटिश का। आगरे का पहला गवर्नर था ये, जॉन रशल गॉल्विन। अच्छा, 18 सेंचुरी में मर गया जॉन था। रशियन गॉल्विन। गॉल्विन सर पहला गवर्नर रहा आगरे। जॉन रशल गॉल्विन। रशल गॉल्विन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान में। उनकी ये कब्र है
उनकी मज़ार है जो यहाँ बनाई गई है। तो अकबर के बाद उन्हीं की यहाँ पे मज़ार है। अकबर की मज़ार भी यहाँ नहीं है, सॉरी। और वहाँ जो एक सीढ़ी नुमा कोई चीज़ दिखी वो शायद एम्फी थिएटर होगा, वो बाद में बनाई। यहाँ पे शायद कोई लाइट एंड साउंड शो होता होगा, उसका देखने के लिए यहाँ पे बनाया। लेकिन कोविड की वजह से अभी ये सब शो बंद है। एक बेहतरीन इमारत हमने अभी देखी, वो साइड बंद है सर, मोती मस्जिद है, वो बंद है। उसको मोती मस्जिद पब्लिक के यूज। अब मैं कमांडेंट मिश्रा के इसके ऊपर कमेंट चाहूँगा। हाँ जी, वेलकम टू दीवाने आम। वी आर ऑल आम आदमी हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का इक्विवेलेंट था दीवाने आम, जहाँ सारे दरबारी बैठते थे और राजा लोगों की बात सुनते थे और विचार करते थे और अपनी जजमेंट देते थे। थैंक यू। अब्दुल साहब हमारे गाइड हैं जो कुछ ये और सर इसकी बदल खासियत ये है, सबसे मेन चीज़ जो आप पिलर्स देख रहे हैं ना, 64 पिलर हैं ये। 64 पिलर का जो आर्च बना हुआ, जब किंग ऊपर बैठते थे, पब्लिक वहाँ से उस गेट से एंटर करती थी तो डायरेक्शन क्लियर दिखता था। अच्छा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? कोई भी पिलर बीच में नहीं आएगा। पब्लिक वहाँ से खड़े होकर सलूट करती थी किंग के लिए। किंग यहीं से देखते कैसे सैल्यूट करते थे? थोड़ा वहाँ से आइए, आदाब। वो लोकेशन देखिएगा सर, उस गेट से देखिएगा ना। मैं यहाँ पे किंग के पास था, मेरे को सलूट करना। ठीक है। बिल्डिंग मेरे पीछे है, ये दीवाने आम पब्लिक के लिए बिल्डिंग है। मैं अपना मास्क थोड़ा सा उतार देता हूँ। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें जब राजा अपने तख्त पे बैठते थे तो जो ये एक गेट है जहाँ से अक्सर प्रजा आया करती थी, जो पब्लिक है इस गेट से आती थी। और इस बिल्डिंग में जो पिलर्स हैं वो इस तरह से प्लेस किए गए हैं, उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो जो गेट से जो भी लोग आते थे उनको राजा वहीं से नज़र आ जाते थे। कोई पिलर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता था। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली इसके बारे में। तो इससे हमें समझ में आता है कि आज से कई साल पहले भी टेक्नोलॉजी तो थी, कंसेप्ट तो था साइंस का, और उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ एक हमें पता चली। गार्डन्स हैं, अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं, इसको और भी खूबसूरत बनाया जा सकता था। तो जो अभी हमने देखा वो था खास महल, शीश महल और मुसम्मन बुर्ज। और ये गिलहरियाँ देखिए, ये हमारे से डर नहीं रही हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, वरना किसी गिलहरी के नज़दीक आप चले जाइए तो वो डर के भाग जाएंगे। और ये देखिए राजा का तख्त यहाँ से साफ नज़र आता हुआ। बहुत अच्छे से प्लेसिंग की हुई है कॉलम्स की। ये वाकई आर्किटेक्चर का, साइंस का बहुत अच्छा नमूना है। और यहीं से राजा को सलाम कर सकते थे। क्या बात है, ये देखिए कोई भी पिलर बीच में नहीं आ रहा। बहुत ही बेहतरीन चीज़। मैं हम लोग वहीं पर आ गए, हम वहीं आ गए, यहीं से बाहर जाएंगे। जैसा सीधे बाहर निकल यहीं तो मिले थे हम आपको। फिर आप यहीं मिले थे? हो गया मोटा मोटी। चलो हमारा टाइम भी हो गया। चलो हमारा टाइम भी हो गया। और हम शुक्रगुजार हैं अब्दुल मियाँ के, जिन्होंने हमें बहुत सी जानकारी दी। और अब वो हमारे शुक्रगुजार होने की हम उनको कुछ मुआवजा भी देंगे। कुछ देखिए क्या होगा।